स्वागत है आपका अपना अररिया कोसी न्यूज़ में। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि अपर मुख्य सचिव के द्वारा जो है कोरोना पर एक बहुत बड़ी अपडेट्स जो जारी किया, तो आज मैं आपको कुछ अलग सुविधाओं के बारे में अररिया सदर अस्पताल से मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो है समुचित ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था है, मैं आपको अपने इस वीडियो में उस जगह को भी केंद्रित करके दिखा सकता हूं कि इसी जगह में ऑक्सीजन की समुचित व्यवस्था है। क्योंकि आए दिनों क्या होता है कि ऑक्सीजन सिर्फ कोरोना के लिए ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे गंभीर बीमारियां हैं जिसमें कि जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है और ऑक्सीजन की कमी में जो है रोगी की मृत्यु तक हो जाती है। तो फिलहाल मैं आपको ये अवगत करा दूं कि इस प्रकार की अनेकों सुविधाएं हमारे सदर अस्पताल में जो है वो उपस्थित है और अब जो है ऑक्सीजन से संबंधित समस्याएं जो है यहाँ के लोगों को नहीं भुगतनी पड़ेगी। तो मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो शिशु मृत्यु दर होता है तो उसमें क्या होता है कि प्रसव के दौरान बहुत सारी बीमारियां जो बच्चों में देखने को मिलती है, जैसे खास करके कॉमन बीमारी होती है जिसको हम लोग निमोनिया बोलते हैं, उनसे बहुत बच्चे की जान तक चली जाती है। तो इस परिस्थिति में इस प्रकार की समस्या से निपटने के लिए हमारे सदर अस्पताल परिसर में जो है वो पहले से ही जो है संचालित SNCU सेंटर बनी हुई है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, SNCU एक स्पेशल न्यूनेंटल चाइल्ड केयर यूनिट होता है जिसमें कि आपको शिशु को प्रसव के दौरान जो है जो गंभीर बीमारियां होती है, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कॉमन बीमारी जिसके बारे में मैंने जस्ट बताया आपको कि निमोनिया, उसमें बच्चों में क्या होता है कि जो लंग्स इन्फेक्टेड हो जाता है और श्वसन संबंधी समस्याएं हो जाती है, तो ऐसे बच्चों को यहाँ पर जो है रखा जाता है SNCU सेंटर में। और सदर अस्पताल परिसर में SNCU को और ही ज़्यादा अपडेट किया गया है जिसका कि निर्माणाधीन जो है भवन मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि यहाँ पर भी भवन बन के तैयार है और उसको और अच्छे तरीके से अपडेट भी किया गया है। तो वर्तमान जो संचालित SNCU है मैं उसको भी दिखाऊंगा और साथ ही साथ जो न्यू जो कंस्ट्रक्शन जो डिज़ाइन है SNCU की मैं उसको भी आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो है समुचित बेड की व्यवस्था है जिसको कि मैंने आपको पिछले अररिया के कोसी न्यूज़ में मैंने आपको कल ही बताया था। और सरकार जो है यहाँ अनेकों कदम उठा रही है, जैसे खास करके जो पेशेंट के साथ जो पेशेंट अटेंडेंट आते हैं तो उसको क्या होता है कि जो कि अनेकों प्रकार की जो जांच की सुविधाएं जो अस्पताल में होती है, तो पेशेंट को क्या होता है कि जो कि एक जांच सेंटर यहाँ पर होता है तो दूसरे जांच सेंटर दूसरी जगहों में होता है। मतलब एक जो सदर अस्पताल परिसर है उसमें बहुत सारे कमरे होते हैं। तो एक जो है, जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मलेरिया की जांच अगर रूम नंबर 1 में होती है, उदाहरण के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर 1 नंबर में होती है तो वहीं 7 नंबर में आपको STD डिपार्टमेंट्स का वार्ड है तो वहां पर उनकी जांच होती है। तो मैं आपको बता दूं कि अस्पताल में इन सारी चीजों को देखते हुए जो है सारे जो टेस्ट सेंटर होते हैं, जितने भी प्रकार के जांच होती है सरकारी अस्पतालों में, उन सारे को एक जगह एकत्रित किया जा रहा है। उस बातों पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि जिसमें कि जो रोगी को किसी भी प्रकार की परेशानियां नहीं हो, जो पेशेंट के साथ जो पेशेंट अटेंडेंट आते हैं उनको किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं हो, हर जांच जो है वो एक ही जगह में हो जाए। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखा जा रहा है और आप भी आकर के एक बार सदर अस्पताल अररिया का मुआयना कर सकते हैं कि आपको लगेगा कि अब वो अस्पताल नहीं है जो बहुत पहले थे। यहाँ पर काफ़ी सुख सुविधाओं में परिवर्तन भी हुआ है और हमारी सरकार भी इसमें जो है प्रयत्नशील है। अनेकों प्रकार की सुख सुविधा जो है आपको अपने सदर अस्पताल अररिया परिसर में आपको मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सदर अस्पताल परिसर के साथ साथ आप हमारे न्यूज़ में बने रहेंगे। मैं आपको विभिन्न प्रकार की घटनाओं से जो है रूबरू करवाऊंगा। धन्यवाद आज के इस न्यूज़ के लिए।